हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को जो नया टॉपिक है परागण पॉलिनेशन, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। पॉलिनेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इससे क्या लाभ और हानियाँ होते हैं। इसके पिछले वीडियो में आपसे फ्लावर की चर्चा कर चुकी हूँ, फ्लावर की जो संरचना होती है और आपका ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, इस पर भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। तब पॉलिनेशन क्रिया देखेंगे आज। ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ये बोर्ड में इस साल 2025 में आप लोगों को इस टॉपिक से प्रश्न मिल सकते हैं। पॉलिनेशन परागण किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागकण क्या होते हैं, ये नर युग्मक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और वर्तिकाग्र पुष्प के चित्र में मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। वर्तिकाग्र ये फीमेल पार्ट है, तो परागकणों का फीमेल पार्ट पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अब परागण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले हम स्वपरागण पर देखेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जो प्लांट में पुष्प लगा हुआ है तो उसके पोलन ग्रेन उसी पुष्प के अगर फीमेल पार्ट पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। आगे स्वपरागण से, अब ये जो परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखवाई है इसको अंडरलाइन आप लोग देंगे, इतना आपको तैयार करना है। किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप किसी अन्य पुष्प, मतलब जाति एक ही होना चाहिए, उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इसमें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वपरागण के लाभ, इसके लाभ निम्न है। इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसमें किसी अन्य सहायक युक्ति जैसे सुगंध, मधु आदि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन से हानियां, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इससे उत्पन्न हानियां निम्न है। पहला, इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम व छोटे होते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। और नर और मादा ऐसे स्वपरागण में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पुष्प अधिकतर द्विलिंगी होते हैं। बीजों को पकने में अधिक समय भी लगता है। नई व स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता है। अब दूसरा आपका टाइप है परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। इस पर देखेंगे किस तरीके से नोट्स मेंटेन करने हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। अब इसमें पुष्प के जो नर युग्मक होंगे वो उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर जो माध्यम होंगे, जल द्वारा, कीट द्वारा, ठीक है, या आपके जंतु द्वारा या वायु द्वारा पहुंचेंगे तो ऐसी क्रिया परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। इस क्रिया में नर और मादा में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है। अधिकतर एक लिंगी पुष्प, पपीता, मक्का आदि में परपरागण पाया जाता है। परपरागण किस किस के द्वारा होता है, बाहरी साधन क्या है। परपरागण कीटों द्वारा, परपरागण वायु द्वारा, परपरागण जल द्वारा और परपरागण जंतुओं के माध्यम से होता है। अब परपरागण से हानियां क्या है देखेंगे। परपरागण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पादपों में परपरागण निम्न प्रकार से होता है। कीटों द्वारा परागण, इसको कहते हैं एंटेमोफिली। ये आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को याद रखना है। एंटेमोफिली इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। आपसे ऑप्शनल प्रश्न में पूछेंगे एंटेमोफिली किसके द्वारा होने वाला परागण है, जल द्वारा, फिर पूछेंगे वायु द्वारा, फिर पूछेंगे जंतु द्वारा और फिर पूछेंगे कीटों द्वारा। तो आपको कीटों में जो सर्कल फिल करने के लिए आता है ऑप्शनल प्रश्न, उसमें आपको गोला भरना होगा। दूसरा, वायु द्वारा परागण, इसको कहेंगे एनेमोफिली। जल द्वारा परागण, इसको कहेंगे हाइड्रोफिली। और जंतु परागण, इसको कहेंगे जूफिली। तो इस तरीके से 4 तरीके के परपरागण विधियां होती हैं जो 4 तरीकों के माध्यम से ये जो परागण क्रिया होती है वो संपन्न होती है। पहला, कीटों द्वारा परागण
एंटेमोफिली, कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां जैसे पुष्पों का रंग, सुगंध, मकरंद आदि अपनाई जाती है। निश्चित बात है, जब मेल और फीमेल में से कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा तो दूसरे को आकर्षित करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसमें पुष्पों को जो रंग होता है वो चटकीला होता है, उनका सुगंध, खुशबू भी उसमें आती है और बहुत सारा मकरंद या रस भी निकलता है। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं और चिपचिपे वर्तिकाग्र होने से जो भी ये पोलन ग्रेन होते हैं वो फीमेल पार्ट पर आसानी से चिपक जाते हैं। उदाहरण में अंजीर, आक, साल्विया, पीपल आदि। अंजीर फल है, आक आप अकउआ को कहते हैं, साल्विया एक जलीय प्लांट है, पीपल सभी लोग जानते ही हैं। इसमें कीटों के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है वायु द्वारा परागण, इंग्लिश में इसको कहते हैं एनेमोफिली, और ऐसे हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है आपसे, वो ऑप्शनल जो प्रश्न होते हैं उनमें सर्कल फिल करने के लिए। अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद और रंग का अभाव होता है। इनके वर्तिका खुरदुरे व चिपचिपे होते हैं। एग्जाम्पल गेहूं, मक्का, ज्वार आदि। तो इसमें वायु की आवश्यकता पड़ती है परागण क्रिया को संपन्न करने के लिए। अगला जल द्वारा परागण, हाइड्रोफिली ऐसे हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है। यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। पुष्प रंगहीन, मकरंदहीन तथा गंधहीन होते हैं। परागण जो परागकण होंगे वो हल्के होते हैं। परागकण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं। एग्जाम्पल में वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला, सेराटोफिलम आदि, ये सारे आपके हाइड्रोफिटिक प्लांट हैं या जलीय प्लांट है। मैं वेलेस्नेरिया का थोड़ा सा चित्र आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, किस तरीके से परागण क्रिया इसमें संपन्न होती है। आइए देखते हैं। ये वेलेस्नेरिया का चित्र है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। इसमें नर पादप ए है और मादा पादप ए है। अब जो नर पादप है उसके जो नर पुष्प लगे हुए हैं, इनके जो पोलन ग्रेन होंगे ये पानी में, देखिए इस तरीके से ये पानी में जल के बहाव के साथ बहते हुए जाते हैं। और जो मादा पादप होता है वो प्यालेनुमा संरचना जैसा होता है और ये पोलन ग्रेन इस प्यालेनुमा संरचना में, ठीक है, गिर जाते हैं और परागण की जो क्रिया होती है वो जल के माध्यम से संपन्न हो जाती है। ये आपका वेलेस्नेरिया द्वारा जल में होने वाले परागण क्रिया को दर्शाने वाला प्लांट है। आगे जंतु परागण, इसको कहेंगे जूफिली। कुछ पादपों में परागण घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है। अब वो प्लांट कौन कौन से हैं? सेमल, कदम, बिग्नोनिया आदि। अब परागण के लाभ देखेंगे। एडवांटेजेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसके लाभ निम्न है। परपरागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। परपरागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं, तो ये फायदा होता है इससे। तीसरा, कृत्रिम परपरागण के फलस्वरूप रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता से मतलब है कि जो रेजिस्टेंट बॉडी होती है, जो कीड़ों के द्वारा बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं और प्लांट जो होता है वो स्वस्थ रहता है। परपरागण से हानियां देखेंगे। डिसएडवांटेजेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी हानियां निम्न है। परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। जब परागकण अधिक आकर्षित करेंगे दूसरे फीमेल पार्ट को तो निश्चित बात है ज़्यादा एफर्ट करेंगे, और ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो ये संख्या में ज़्यादा बनेंगे। जब ज़्यादा बनेंगे तो वो वेस्ट जाएंगे। पादपों को परागकण, गंध, मकरंद बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तीसरा, परपरागण के लिए पादपों को विभिन्न युक्तियों जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे। ये तो एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब प्रश्न कैसे बोर्ड में पूछे गए हैं उसका वीडियो में डालूंगी। ये टॉपिक खत्म होने के बाद किस तरीके से अभी तक बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं उनका वीडियो पूरा मैं लेकर आऊंगी विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उससे बाहर आप लोग का प्रश्न नहीं जाएगा। दूसरा टॉपिक देखेंगे, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। मैंने जस्ट अभी आपको स्वपरागण परपरागण समझा, अब दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। स्वपरागण में हम वही डेफिनेशन लिखेंगे। स्वपरागण एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होने वाली क्रिया है। और परपरागण एक ही जाति के दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाली क्रिया है। दूसरा पॉइंट, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। किसमें? स्वपरागण में। पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर भी हो सकते हैं। ये परपरागण का है। तीसरा पॉइंट, इसमें बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो स्वपरागण में किसी जरूरत नहीं होती क्योंकि नर और मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में
और जो फ्लावर होगा वो द्विलिंगी होता है या उभयलिंगी। इसमें परागकणों को अन्न पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए बाहरी माध्यम जल, वायु, कीट, पक्षी आदि की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में सदाबहार, मूंगफली आदि। स्वपरागण में एग्जाम्पल डालेंगे, ये परपरागण में एग्जाम्पल डालेंगे सूरजमुखी और गेंदा। तो इस तरीके से आज हमने 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, या 2 टॉपिक मैंने आज आपके साथ ठीक है डिस्कस किए, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन परागण, परागण के टाइप्स, परागण के लाभ और हानियाँ, इस पे चर्चा की। और दूसरा आपका जो 4 नंबर में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस लिखिए, तो वो आपके 4 नंबर के अनुसार इंपॉर्टेंट है। और जो पहला मैंने क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस किया वो 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस साल के बोर्ड पेपर में वो परागण से रिलेटेड कोई प्रश्न शायद नहीं आया था, इसलिए ये प्रश्न आपको इस साल मिलना चाहिए।